नमस्कार स्टूडेंट्स। तो फिर हम आपके सामने हैं अपने यूट्यूब चैनल को लेकर, अपने इंग्लिश को लेकर। हम वोकैब फॉर ऑल ये पढ़ रहे हैं और वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए, वैसे तो कोई वर्ड स्पेशल नहीं है कि ये वर्ड है ये टीजीटी में आएगा, ये स्पेशल वर्ड है ये पीजीटी में आएगा, या ये शब्द है बैंकिंग का है ये एसएससी का है। कोई कैटेगरी नहीं है। ये वर्ड है जो इंटर लेवल पे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्ड्स सब वही रहते हैं, बस ये है थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि स्टैंडर्ड का हाई साउंडिंग वर्ड्स अलग हैं। बाकी वर्ड्स हर एग्ज़ाम्स में इधर से उधर होते रहते हैं, पूछे जाते रहे। एसएससी का वर्ड है तो हो सकता है टीजीटी में पूछ ले। बैंकिंग के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पार्टिकुलरली पूछे जाते हैं उसी में। बाकी वर्ड्स का कैटेगरी नहीं है कि कोई ये वर्ड इसी में ही पूछा जाएगा। वर्ड्स कोई कहीं का पूछा जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो केवल बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टीजीटी पीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ हम वर्ड्स आपको सिखा रहे थे, इसी क्रम में हम ये वर्ड देखेंगे। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, ये देखिए वर्ड CLADESTIN। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त मीटिंग या गुप्त सभा, सीक्रेट मीटिंग। आपको कहना है, ये हाई साउंडिंग वर्ड है, परीक्षा में आता है। सीक्रेट, सीक्रेट मीटिंग। कहीं पर कोई गुप्त मीटिंग चल रही हो, चोर प्लानिंग किसी चीज की बना रहे हो, अधिकारी किसी चीज की प्लानिंग बना रहे हो चुपके से, अलग रूम में अलग जगह पर, तो ये क्लैंडेस्टाइन है। सीक्रेट, इसका मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग। स्टील्थली, स्टील थी, THY, स्टील थी, THI, स्टील थी। इसका मतलब होता है कोई काम चुपके से। द कैट एंटर्ड स्टील्थली, इसका मतलब बिल्ली चुपके से कमरे से प्रवेश किया कमरे में कहीं भी, ठीक है। स्टील्थली, चुपके से। क्लैंडेस्टाइन, चुपके, ये भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। अगला आपका वर्ड है सररेप्टिशियसली, सररेप्टिशियस, इसका मतलब भी हो जाएगा चुपके से। देखिए, दोनों वर्ड हो सकता है, ये सुना हो आपने, क्लैंडेस्टाइन और सररेप्टिशियसली, इसका मतलब चुपके से रहस्यमय तरीके से। दोनों अच्छे वर्ड हैं। ये हो सकता है आपको मिसेस बेल्ट में पूछ लें, SURREPTIOUS, सररेप्टिशियस। और चुपके से कहना हो तो सररेप्टिशियसली, क्लैंडेस्टाइनली, और स्टील्थली। इस तरह से कहीं पर कोई चीज़ चुपके से हो रही हो, धीरे से हो रही हो, रहस्यमयी तरीके से हो रही हो। अच्छे वर्ड हैं, आते हैं, नोट कर लिया। क्लैंडेस्टाइन, सररेप्टिशियस, ये ज़्यादा नहीं, स्टील्थली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैंडेस्टाइन है, सररेप्टिशियस और क्लैंडेस्टाइन। चलिए अगला वर्ड देखेंगे हम, स्पॉर्डिक। हम हिंदी में लिख देखें, ये तो इसका गुप्त लिखी है इंग्लिश में, लेकिन गुप्त तरीके से कैसे। स्पॉर्डिक, स्पॉर्डिक का मतलब होता है रुक रुक कर। जैसे रुक रुक कर मान लीजिए बारिश हो रही है तो स्पॉर्डिक। ऐसे एट रेगुलर इंटरवल, इसका मतलब हो जाएगा एट रेगुलर इंटरवल, इंटरवल। या बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है अनियमित तरीके से, या रुक रुक कर, या गैप देकर, एट रेगुलर इंटरवल की क्रम से आगे बढ़ते हो। स्पॉर्डिक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इट इज रेनिंग स्पॉर्डिकली, ठीक है। रुक रुक कर बारिश हो रही है या धीरे धीरे कर हो रही है। एक इंटरमिटेंटली, स्टूडेंट्स एक वर्ड है इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली, डबल टी है यहाँ पर, एक्चुअली डबल टी है। इंटरमिटेंटली, TA है यहाँ पर। हम फिर से वर्ड क्या लिख देते हैं, इंटरमिटेंटली। इसका मतलब भी हो जाएगा रुक रुक कर, गैप देकर। इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली, इट इज रेनिंग स्पॉर्डिकली। ये रुक रुक कर बारिश हो रही है, या रुक रुक कर ये काम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं।
देखिए है, क्लैंडस्टाइन हो गया, स्पोरेडिक हो गया, दो वर्ड हो गए। क्लैंडस्टाइन में हमने बताया सरप्टिशियस इंपॉर्टेंट है चुपके से, और स्पोरेडिक इंटरमिटेंटली, ये आपका मिसस्पेल्ड में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स वर्ड्स वही रहते हैं, ऐसा नहीं कि मिसस्पेल्ड के वर्ड कहीं बाहर से आ गए, वर्ड्स या वन वर्ड के वर्ड्स कहीं बाहर से आ गए, वर्ड्स यही सब हैं। बस उनको कैटेगरी वाइज कर दिया गया है कि ये वर्ड थोड़ा सा लिखने में टफ है तो इसके इंटरमिटेंटली 4 वर्ड दे दिए, तो बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो स्पोरेडिक रुक रुक कर, इसमें हिंदी भी लिख देते हैं रुक रुक कर, या गैप देकर। ठीक, चलिए अगला देखेंगे हम कौन सा वर्ड है। अगला हमने लिया है आपके लिए नेटल, नेटल लिया है हमसे खुद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स छाटे हुए हैं करोड़ों लाखों वर्ड्स में, थोड़े से वर्ड्स छाटना दिक्कत हो जाती है। नेटल माने क्रुद्ध, जो देखते हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यही परीक्षा में आते रहते हैं। क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब नाराज, एंग्री, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बिल्कुल नेटल हो गया है, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाते हैं लोग, वो अति बिल्कुल झन्ना जाना, झल्ला जाना, तो उसके लिए NTTLE है नेटल, क्रुद्ध हो जाना, नाराज होना। और ये है बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो जाना उसका, बहुत परेशान हो जाना। हैरेस है, हैरेस, हैरेस में बहुत उत्पीड़न होना, बहुत परेशान हो जाना। इंग्लिश में थोड़ा सा भी वर्ड मिल रहा हो वो एक दूसरे का सिनोनिम हो जाता है स्टूडेंट्स, हल्का सा भी अर्थ मिलता है उसका सिनोनिम हो जाता है। हैरेस, हैरेस है, हैरेस का मतलब उत्पीड़न हो जाएगा। नेटल है, एंग्री है, इन्फ्यूरिएट है, इन्फ्यूरिएट है, नाराज होना, क्रोध होना। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हैरेस जो वर्ड है वो ये हैरेसमेंट अगर मान लेते हैं उत्पीड़न, हैरेस का मान ले तो ये तो वर्ब फॉर्म है, हैरेसमेंट अगर हम ले लें, हाँ ये हो गया हैरेसमेंट। और ये मिसस्पेल्ड का वर्ड है, फेवरेट वर्ड है, मिसस्पेल्ड का ये फेवरेट वर्ड है, मतलब परीक्षा में ये वर्ड अधिकतर पूछा जाता है। हैरेसमेंट है, एम्बैरेसमेंट है, ये दो वर्ड हैं, हैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हैरेसमेंट का मतलब इतना हैरेस कर दिया, इतना उसने हमको इतना हैरेस कर लिया, इतना परेशान कर लिया, इतना उत्पीड़न कर लिया हमको। तो इसमें क्या देना देखना है, आपका एस केवल एक बार है। हैरेस में ध्यान से सुनिए, हैरेस में एस केवल एक बार है, और एम्बैरेस में आर भी डबल है, एस भी डबल है। आप प्रैक्टिस इसकी जल्दी कर लेंगे, EMBARRASSENT। एम्बैरेस का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा निराश, लज्जित हो जाना, है ना, लज्जित, लज्जित, अपमानित, एम्बैरस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लज्जित, बहुत हमको इस मीटिंग में आकर बहुत एम्बैरस फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लज्जित हमको लग रहा है, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, हैरेसमेंट उत्पीड़न, एम्बैरस लज्जित होना। ठीक है, तो ये दो मिसस्पेल्ड के फेवरेट वर्ड है, आप याद रखेंगे। हैरेस में एक एस रहेगा, एम्बैरस में आर भी दो रहेगा, एस भी दो रहेगा। और नेटल लिखे, ये हैरेस जो है, हैरेस नेटल का सिनोनिम है, मतलब उत्पीड़न हो जाना, बहुत परेशान हो जाना, बहुत क्रुद्ध हो जाना। ठीक है, तो ये हम नई चीज़ लगी तो हमने बता दें आपको। तो चलिए फिर देखेंगे क्लैंडस्टाइन, हम बार बार दोहराते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं बार बार दोहराते हैं, आप भी इसे बार बार पढ़ेंगे बोल बोल के ना तो याद हो जाएगा। इसलिए क्लैंडस्टाइन हो गया, ठीक है, सरप्टिशियस इसका है, क्लैंडस्टाइन का सरप्टिशियस चुपके से, धीरे से, चोरी से। स्पोरेडिक रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों। नेटल मतलब होता है क्रुद्ध है, नाराज है। इन्फ्यूरिएट, हैरेस, इसका ये सिनोनिम है, हैरेस। एम्बैरेस वर्ड है, लज्जित होना, ये मिसस्पेल्ड में आता है दोनों, इसलिए मैं आपको बता दी, इसका सिनोनिम नहीं है, इसका तो हैरेस है, नेटल है। ठीक, चलिए आगे कुछ और अच्छे वर्ड्स हम देखेंगे। वर्ड्स पर स्टूडेंट्स किसी भी आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, आप किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, मेन चीज तो वर्ड्स ही है। जो खेल है असली इंग्लिश में वो रूल्स का नहीं है, रूल्स तो है ही है। आप लिखे हुए शब्द की अगर स्टूडेंट्स आपको हिंदी नहीं मालूम है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं या उसका सिनोनिम क्या है कहते हैं, तो आप इंग्लिश में तो फिलहाल नहीं सफल हो पाएंगे। तो चलिए देखें, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट आगे आपका वर्ड, नीचे आपके ये वर्ड्स है। हो सकता है आपका सिनोनिम एग्जैक्ट ये ना आए, हो सकता है ये ऑप्शन में दे दें, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये वर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट एक वर्ड है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फैट,
इसको याद कैसे लगेंगे, देखिए फैट इजी वर्ड है बिल्कुल, ओबिसिटी है इसको, ओबीस, OBESE, ओबियस, मोटापा है, धुंधलापन है, वो तो सही है, लेकिन कंपटीशन में ये आता है कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट, ये वर्ड है, इससे आता कॉर्पुलेंट है। तो आप कैसे इसको याद करेंगे, इसको याद करने के लिए जनरल वर्ड जो आपके कंपटीशन में आएंगे जनरल वर्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब तो NCERT की बुक्स चल रही हैं जो इंग्लिश की 9th में, हाई स्कूल में, उसमें बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स दिए हैं, उससे भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं सभी के लिए हैं। चलिए देखेंगे, कॉर्पुलेंट को हम याद करेंगे, कार पर लेटा व्यक्ति मोटा है, इसके लिए हम ऐसे बना लेंगे, कॉर्पुलेंट को इससे रिलेट कर लीजिए, ये वर्ड्स याद करने का छोटा सा ट्रिक है, तरीका है। कार पर लेटा व्यक्ति कॉर्पुलेंट है, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट आया तो हमने जोड़ दिया कार पर लेटा, जैसे क्या जोड़ लिया, कार पर लेटा, कार पर लेटा हुआ व्यक्ति मोटा है, यानी ओबियस है, फैटी है। और इसका हो जाएगा रोटंड भी होता है, गोलाकार, रोटंड, जो चीज गोलाकार होती है उसको कहते हैं रोटंड। प्लम्प, PLUMP, प्लम्प, थुलथुला, प्लम्प। तो ये स्टूडेंट देखिए, कॉर्पुलेंट को हमने बताया कैसे याद करेंगे आप, कार पर लेटा व्यक्ति मोटा है, फैट है, ओबेस है, रोटंड है, ठीक है। अगला है मेलडी, MALADY, ठीक है। मेलेडी, मेलेडी का मतलब क्या हो जाएगा, हाई साउंडिंग वर्ड्स है, परीक्षा में आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है, और आपको मालूम नहीं। मेलेडी का मतलब हो जाएगा बीमारी, सिकनेस, बीमारी या सिकनेस, मेलेडी का मतलब हो जाएगा बीमारी, डिजीज, ये हो जाएगा डिजीज। ईज माने होता है, देखिए EASE, ईज, ईज माने होता है आराम, लाइफ आपकी बहुत ईज है, इजी है ना, इजी है, उसे ईज, आराम। और डिस लगा तो इसमें प्रीफिक्स लग गया, तो आराम था, डिसीज में बीमारी बन गई, ठीक है, ऐसे बना इज, डिजीज। चलिए, मेलेडी, सिकनेस, डिजीज, और इसका कुछ है, और इसका है एलिमेंट, एल माने भी कष्ट होता है, एलिमेंट स्टूडेंट है ना, एलिमेंट, एलिमेंट माने होता है कष्ट, बीमारी, दुख। मेलेडी को याद कैसे करेंगे हम, मेलेडी को याद करने के लिए मालाडी से रिलेट कर लीजिए, मालाडी खाने से वो बीमार हो गई, याद करने के लिए, ठीक है। ये याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, मेलेडी है, मेलेडी आया, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अब इसको हम याद जैसे कैसे करेंगे जल्दी से, तो उसके लिए मेलेडी, मलाडी, मलाडी से बीमार हो गई, तो ये आपको ये वर्ड याद करना, मलाडी खाने से बीमार हो गई। तो मेलेडी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिजीज है, एलिमेंट है, इसके सिनोनिम है, ठीक है स्टूडेंट। कहीं नोट करते रहिएगा ये वर्ड्स कहीं, और हमारे साथ ही लिखते रहिएगा या पॉज करके वर्ड्स लिखते रहिए। प्रैक्टिस किसी चीज की बहुत जरूरी है, और वर्ड्स निकले और तुरंत उसका हिंदी अर्थ निकल आए तब तो आपकी तैयारी बढ़िया है। चलिए थोड़े से हम और देखेंगे। वेन, GENANCE, वेंजियंस, वेंजियंस। चलिए फिर से लिख लेते हैं, वेन, GENANCE। इंग्लिश में जितना आप लिखेंगे वर्ड्स, लिखने में गलत नहीं होगा, बोलने में हो सकता है आप बोल दे गलत, तो बार बार लिखिए, ठीक है। वेंजियंस किसे कहेंगे, इसका मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध यानी कहेंगे बदला, गाना भी था बदला बदला, है ना, तो ये बदला, ये वर्ड है वेंजियंस, और इसका मतलब हो जाएगा रिवेंज, ये सब सरल वर्ड है, रिवेंज का मतलब बदला, ठीक है। और एवेंज, इसका ये एक्चुअली नाउन फॉर्म है, और एवेंज ये है आपका वर्ब, ठीक। एवेंज माने बदला लेना, रिवेंज माने बदला, तो रिवेंजियंस ये भी है, इसका मतलब बदला है, किसी चीज का बोल करना, ठीक है, बदला लेना। और रिवेंज हमने हल्का वर्ड है ये, रिवेंज आपको बताया, ठीक है, मालूम होगा ये आपको। इसके लिए एक वर्ड, अच्छा वर्ड है रिटेलिएशन, रिटेलिएट, इंडियन सोल्जर्स रिटेलिएट, रिटेलिएट बहुत अच्छा वर्ड है, तो इसका मतलब होता है बदला, है, ही टुक रिटेलिएशन, रिटेलिएशन, इंडियन आर्मी ने रिटेलिएशन की कार्रवाई की, मतलब बदला लेने की कार्रवाई की, रिटेलिएट, रिटेलिएट, रिटेलिएशन, अच्छा वर्ड है, वेंजियंस। और एक इसके लिए और है रिट्रीब्यूशन,
रिट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स ये भी अच्छा वर्ड है, रिट्रीब्यूशन, रिटेलिएशन, वेंजियंस, अच्छे वर्ड है। ये रिवेंज जो है, एवेंज है, ये हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए है, ठीक है। उनको ये मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग हम ओवरऑल सबको लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इंटर हाई स्कूल के बच्चे, 9th के बच्चे रिवेंज याद कर सकते हैं, रिवेंज, एवेंज, रिवेंज बदला, एवेंज बदला लेना, अच्छे वर्ड है ये। वेंजियंस, रिटेलिएशन, रिट्रीब्यूशन, ये सब बदला के लिए आते हैं। चलिए, मेटिकुलस, ये क्या होगा, आ गया, मेटिकुलस दे दिया, नीचे 4 वर्ड दे दिए, बताइए कौन सा सिनोनिम है। आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा, इसका अर्थ पता हो, या तो नीचे के चारों के बारे में कुछ आइडिया हो वर्ड्स के बारे में, भाई ये वर्ड दे दिया, बता दिया गया है कि इन वर्ड्स का आपको सिनोनिम बताना है, तो आपको इसका अर्थ और नीचे का कुछ तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, तभी आप कर पाएंगे। मेटिकुलस लिखा है ये, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है बहुत सावधान और बहुत सूक्ष्म। मेटिकुलस मतलब सावधान, सूक्ष्म, अलर्ट। अब जैसे कहें कि बनारसी साड़ियों पर बहुत सूक्ष्म कारीगरी गई है, लखनऊ में भी होती है ना, लखनऊ में भी चिकन का काम हुआ, चिकन की जरी का काम है, तो साड़ी पे बहुत ज़्यादा जरी का काम हुआ है, सूक्ष्म वर्क हुआ, तो मेटिकुलस वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा। 2 अर्थ है इसके, मेटिकुलस माने बहुत सूक्ष्म वर्क ये हुआ है, बहुत कायदे से वर्क हुआ है उसमें, और सावधान भी हो सकता है। इसका अलर्ट, अलर्ट है, केयरफुल, बताया मैं। बाकी मेटिकुलस बताइए, आपको बहुत सूक्ष्म, बहुत कायदे से काम हुआ है, बहुत आर्ट के साथ, बहुत कला के साथ। 2 अर्थ हैं इसके। मेटिकुलस, मेटिकुलस, इसको बार बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन का। चलिए कुछ वर्ड्स हम और बताएंगे स्टूडेंट्स, एकदम से अधिक वर्ड नहीं बताते हैं, थोड़े थोड़े, ताकि ये है कि आपको लर्न भी होते रहें। और चलिए अगला हम देखेंगे स्टूडेंट, टेपिड। टेपिड, टेपिड ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, सुना है आपने पहले? तो ऐसे ही वर्ड आएंगे, लगेगा आपको ये लगेगा कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हो सकता है ये भी आ जाए। टेपिड, अब चूंकि हम ल्यूक वार्म, अगर हम ये कहते हैं ल्यूक वार्म, तो आप समझेंगे ठीक है, अच्छा ल्यूक वार्म मतलब गुनगुना, इसका मतलब गुनगुना। अब टेपिड आ गया तो आपको लगा नया है, टी प्लस डिप। टी में, चाय में आप अगर हाथ को डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो क्या होगा, गुनगुना लगेगा। याद करने के लिए स्टूडेंट, चाय में आप हाथ को डुबाएंगे तो ये गुनगुना लगेगा, तो ये हो जाएगा टेपिड, ठीक है, ल्यूक वार्म, ये इसका अर्थ है। अच्छा, लास्ट वर्ड स्टूडेंट बताएंगे हम आपको, ठीक है, पैरोकियल। बहुत अच्छा वर्ड है पैरोकियल। इसका पैरोकियल का मतलब क्या होता है, पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेडनेस, जो वह व्यक्ति जो नैरो माइंडेड है, संकीर्ण, हिंदी में कहेंगे संकीर्ण विचारधारा वाला, सोच जिसकी उस तक ही लिमिटेड है, उससे ऊपर वो नहीं सोच सकता, ठीक है, तो कहेंगे नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड, बहुत नैरो माइंडेड है किसी भी मामले में, चाहे लाइफ के जो पैटर्न है, लाइफ की जिंदगी जीना, उसका सोचने का सीमित दायरा है। पैरोकियल याद कैसे करेंगे, पैरोकियल, पैरों की कील, पैरों की कील, आ रहा ना, उच्चारण से ही हम थोड़ा ट्रिक बना लेते हैं, शब्द के उच्चारण से ही, आप भी बना सकते हैं, शब्द के उच्चारण से ही कुछ है। पैरोकियल, पैरों की कील, आ रहा है, पैरों की कील। अब इसको लिए, पैरों की कील आगे नहीं बढ़ने देती, पैरों की कील आगे नहीं बढ़ने देती। इतना अगर आप याद करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि सर ने बताया था नैरो पैरोकियल, पैरों की कील, जो उसके पैरों कील लगी है उसको आगे बढ़ने नहीं देती, यानी कि उसकी सीमित विचारधारा, संकीर्ण विचारधारा आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। तो पैरोकियल फिर से लिखेंगे, पैरो, CHIAL, पैरोकियल, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। नैरो माइंडेड, अच्छा, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड, और पैरोकियल हो गया क्लोज माइंडेड। बताया था नो नैरो माइंडेड, एक है क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड, क्लोज माइंडेड, 2 वर्ड्स हो गए।
अगला है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो परंपरागत हो, परंपरा पे ही चलने वाला, ठीक है, कन्वेंशनल इसका इंपॉर्टेंट। और कुछ है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव भी एक अच्छा वर्ड है, शायद मालूम हो आपको। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव देख लीजिए स्टूडेंट। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या है कि जो अपनी रूढ़ियों में विचारधाराओं में उतना ही फंसा रहता है। तो ये आपका हो जाएगा पैरोकियल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई साउंडिंग वर्ड्स है। और इसके साथ है नैरो माइंडेड, पैरोकियल, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव भी इसका सिनोनिम है, क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड, इस तरह से। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो हमने आपको कौन कौन से वर्ड्स बताए, चलिए लास्ट में हम फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमने आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले बताया था, कौन सा बताया था, हमने आपको बताया था क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन माने कहीं पे गुप्त मीटिंग या सभा हो रही हो, गुप्त मीटिंग या सभा हो रही हो, उसको करेंगे क्लैंडस्टाइन। स्पॉर्डिक, रुक रुक कर। नेटल मैंने बताया था एंग्री। कॉर्पुलेंट, मोटा। मेलेडी बताया था ना, माराडी खाने से बीमार हो गई, बीमारी। वेंजियंस बताया था, रिटेलिएशन, प्रतिरोध की भावना। मेटिकुलस, बहुत सूक्ष्म। और इसके अलावा बताया था टेपिड। टेपिड, ल्यूक वार्म, गुनगुना। टेपिड वाटर लाइए। और पैरोकियल, पैरो की कील आपको आगे नहीं बढ़ने देती। छोटा सा प्रयास स्टूडेंट्स है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स सीख सकें, और कम से कम इंग्लिश के मामले में जहाँ तक थोड़ा बहुत हमको ही नॉलेज है तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरा छोटा प्रयास कैसा, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है। और चैनल को सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी बात जाएगी। और टीचर्स बहुत हैं, पढ़ा रहे हैं, सब अपने हिसाब से अच्छा पढ़ा रहे हैं, और एक छोटा सा हम भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप भी हमारा एक्सपीरियंस आगे तक ले जाइए, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चैनल पहुंचाइए, शेयर करिए, कह दिए सर पढ़ा रहे हैं। और को क्या क्या नई और चीज़ें चाहिए ज़रूर बताइए, हमारे चैनल पे मिलेंगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय।